Hello students, today we are going to start chapter 4 basic geometry and its ideas. इसका क्वेश्चन है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2. ये क्या कर रहा है, name the line given in all possible 12 ways choosing only 2 letters at a time for the for given. ये कह रहा है कि किन्हीं 2 लेटर को लेकर हमें इसमें 12 वेज निकालने हैं जिनसे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. 12 वेज से हमें क्या है, 2 लेटर को लेके 12 वेज तक मतलब हमें क्या उनकी लाइन बनानी है. ओके ठीक है, तो 12 वेज देखने हैं हमें लाइन बनाने के लिए 2 लेटर को यूज करके. ओके तो कैसे देखिए बेटा, सबसे पहले ए ही पकड़ो. मैंने बताया था आपको एक लाइन क्या होती है. देखिए लाइन की मैंने बात करी, लाइन क्या होती है कि 2 पॉइंट है, ये जैसे ए और बी है, ये अगर इधर भी खींचे और इधर भी खींचे ये लाइन बन जाएगी. अगर ये खींचे नहीं तो ये क्या सेगमेंट बन जाते हैं, लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो लाइन बनाने के लिए देखिए बेटा क्या होगा. तो देखिए मैं पहले ए से स्टार्ट करता हूँ. मैंने कहा ए बी, तो लाइन का साइन ऐसा होता है ए बी. ए को लेके चलता हूँ, ये इजी रहेगा और कोई भी आपसे छूटेगा भी नहीं. ए सी देखिए फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि हमें किसी 2 लेटर को यूज करके 12 तरीके से लाइन बनानी है. ठीक है, 2 लेटर यूज करके 12 तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है. तो देखिए एसी से भी क्या होता है, एसी भी क्या लाइन सेगमेंट, और ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो ये लाइन बन गई ए बी. ठीक है, और क्या हो सकता है, बी को लो, बी सी बी डी, फिर क्या बी एक लेफ्ट में आओ, बी ए बन जाएगा. तो क्या होगा बी सी, लाइन का साइन ये होता है बेटा. ठीक है, बी डी और क्या हो जाएगा बी ए. ठीक है, अब सी को पकड़ो, सी डी सी बी. अब इसका आगे तो कुछ है नहीं, तो इधर लो सी बी सी ए और सी का होगा. ठीक है, अब डी का देखो, डी के इधर तो है नहीं राइट में कुछ भी, तो लेफ्ट से लेते हैं डी सी डी बी और डी. ये तरीका है बेटा. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरीके होंगे बेटा. ठीक है, कि इन 2 लेटर को लेकर हमें 12 तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है. तो ये इजीली ड्रॉ हो गई है. ठीक है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना बेटा. इसे ड्रॉ करिए अच्छे से, दूसरे टाइप का क्वेश्चंस कराते हैं. ओके बेटा, इसे ड्रॉ करिए अच्छे से बेटा. नोट कर लिए, अच्छे से नोट करिए. अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट करिए बेटा. हो गया. देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज दिस फिगर. इस फिगर को यूज करके हमें बताना है कि लाइन कंटेनिंग ई, वो लाइन बतानी है जिसमें पॉइंट ई आ रहा हो. ऐसी कौन सी लाइन है जिसमें ई पॉइंट आ रहा हो. तो बेटा क्या है, ऑफकोर्स ई कौन सी लाइन मारा है, ए ई है ना. ये इससे ज्यादा खिंच रही है. ठीक है, ड्रॉ हो रही है जो है, तो क्या होगा बेटा ए ई, या फिर ई एफ भी हो सकता है ना. ई एफ भी हो सकता है, ई एफ, ये जो ई आता है, एक तो इसमें आ रहा है ए ई और ये ई एफ. दूसरा पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू ए, वो लाइन बतानी है जो ए से पास हो रही है. तो बेटा ए से कौन सी पास हो रही है, ए ई. कौन सी हो रही है, ए ई पास हो रही है, ए ई पास हो रही है. लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, ए ई. अब क्या है, लाइन ऑन विच ओ लाइन, वो लाइन बताओ जिसपे ओ लाई कर रहा हो. ओ लाई किस पे लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स इस पे लाई कर रहा है, ओसी वाली लाइन जो है ओसी. तो मैं लिख सकता हूं ओसी इसका आंसर. भाई देखो ना, ओ जो पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, तो ओ पॉइंट जो है ओसी लाइन पे लाई कर रहा है. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा. पहला क्वेश्चन था कि लाइन कंटेनिंग ई में कौन, ई जो पॉइंट है कौन सी लाइन में लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स ए ई. ये वाली है या ये वाली है, 2 लाइन है ए ई एफ. पहला. दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सी लाइन पास हो रही है, ए पॉइंट से, ऑफ कोर्स यही कर रही है ए ई, बाकी और कोई है नहीं बेटा, है ना. अब क्या कह रहा है, लाइन ऑन विच
ओ लाई, ये कह रहा है कि वो लाइन बताओ जिसमें ओ पॉइंट जो है लाई कर रहा हो, ओ पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, ओ सी, सिंपल। तीसरा क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट जो है, द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग जो लाइन है उनका पेयर्स बताओ। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, तो इंटरसेक्ट करे जो आपस में कट करती है, ठीक है। इंटरसेक्ट तो एक तो ये कर रही है और एक ये कर रही है, तो कौन कौन सी बेटा, एक तो मैं लिख देता हूं ए ई एंड सी ओ, दूसरा है भाई ए ई और सी ओ, दूसरा है ए ई एंड ई एफ, बस ये हो गया बेटा, ठीक है। तो ये है ये क्वेश्चन जो है, और लाइन आपको पता है लाइन क्या होती है, दो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में तो बेटा लाइन सेगमेंट होता है, और इन्हें अगर लाइन सेगमेंट को ऐसे खींच दो और ऐसे अगर खींच दो तो ये लाइन बन जाती है। तो लाइन को दिखाने के लिए हम क्या कैसे करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ये हो गया, ठीक है। ये भी लाइन है तो ये भी ऐसे, ये भी, ठीक है। तो इस तरह से ये कर देना है बेटा, तो इसे अच्छे से नोट करिए। अब दूसरा क्वेश्चन मैं कराता हूं बेटा, हो गया नोट, ओके। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट एंड टू गिवन पॉइंट्स। ये कह रहा है कि एक पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और टू लाइन से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है पहला हमारा जो है कि वन गिवन पॉइंट पर हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है ओ, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, मैंने इस पर लाइन ड्रॉ करी ए ई, ठीक है, ए और इसका नाम देते बी, फिर दूसरी ड्रॉ करी, इसका नाम देते सी और डी, फिर मैंने एक और ड्रॉ करी, इसका नाम दे दिया ई और इसका नाम दे दिया एफ, एक और ड्रॉ करी, इसका नाम जी और इसका नाम दे दिया एच, और भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा बहुत सारी, ये कर सकते हैं एच आई, और ये ड्रॉ करी जे के एल एम एन, इसको लेके हम क्या इस पे और भी कर सकते हैं बेटा इनफाइनाइट। तो इस पे एक पॉइंट पे हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी कर सकते हैं, इट मींस इनफाइनाइट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक पॉइंट पे हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो है दो पॉइंट है, एक ये ए और बी पॉइंट है, ठीक है। ये कह रहा है इस पॉइंट पर इन दोनों पॉइंट हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और इस पे कितनी हो जाएगी बेटा, एक देखो ए लाइन ऐसे मीन्स कि एक लाइन ड्रॉ कर रही है। मान लो ये पॉइंट यहां होते तो ये ऐसे हो जाता बेटा, है ना। अगर ये पॉइंट ऐसे होते तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाती, ठीक है। अगर ये पॉइंट ऐसे होते, इस तरह से होते, तो ये ए इस तरह से ड्रॉ हो जाती। तो बेटा याद रखना, दो पॉइंट पे केवल हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीन पॉइंट होते, ऐसे तीन पॉइंट होते, तो तीनों पे भी क्या होती, एक ही लाइन ड्रॉ करती। पांच पॉइंट होते तो उस पे भी क्या होती, एक दो तीन चार पांच, पांच पे भी एक ही लाइन ड्रॉ होती। तो याद रखना बेटा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा पॉइंट हो तो उन पे लाइन एक ही ड्रॉ की, ठीक है बेटा। तो याद रखना ये चीज जो है हमेशा। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है बेटा, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसे नोट करिए अच्छे से बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, बहुत अच्छे से नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा, जल्दी करिए बेटा इसे नोट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेवलिंग सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि
एक हमें रफ फिगर ड्रॉ करनी है और उनकी ये लेबलिंग करनी है। तो पहला क्वेश्चन है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। पहला क्वेश्चन है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ए बी है, ये जो देखिए ए बी, ये लाइन नहीं है, ये क्या लाइन सेगमेंट है, क्योंकि बेटा ये बीच में यहाँ ऐसे हो रहा है, ये ए लाइन सेगमेंट ऐसे होता है बेटा, पॉइंट दो पॉइंट के बीच में जो है, ठीक है। लाइन का क्या होता है, लाइन में ए बी होता है तो इस तरह से एरो होती है इसमें, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट है। और रे होती तो रे में कैसे करते हैं बेटा, इस तरह से करते रे में, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट ऐसे लगाते हैं, ठीक है। लाइन में ऐसे एरो करते हैं बेटा, इस तरह से, ठीक, दोनों तरफ एरो, और रे में एक तरफ एरो, इस तरह से करते हैं। अब देखिए लाइन सेगमेंट ए बी है, ए और बी, ये कह रहा है इस पर पी पॉइंट लाई कर रहा है, पी पॉइंट कहीं भी लाई कर लो, ये पॉइंट है यहाँ पर, कोई पॉइंट हो, इसमें पी लाई कर रहा है, सिंपल सिंपल हो गया बेटा, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी नहीं है, हो गया। अब क्या एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। एक्स वाई लाइन, देखिए लाइन है भाई, दोनों तरफ एरो है तो ये लाइन है। अगर एरो नहीं होता, पॉइंट होते तो लाइन सेगमेंट है, अगर एक तरफ एरो होता वो रे होती, ठीक है। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। एक्स वाई एंड पी क्यू लाइन जो है इंटरसेक्ट एट एम। एक्स वाई करो, ड्रॉ करो, और पी क्यू, एक्स वाई मैंने करा, एक एक्स वाई ले ली, एक्स वाई, और ये ले ली मैंने पी और एक क्यू, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट एम, ये एम पॉइंट, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एम पॉइंट, सिंपल हो गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी कह रहा है लाइन एल कंटेनिंग ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन है एल, उस पर ई भी लाई कर रहा है और एफ भी लाई कर रहा है, लेकिन डी लाई नहीं कर रहा है, तो इस पर एक मैंने एक लाइन ले ली एल, ये एक एल लाइन है। इस पे जो है एक मैंने पॉइंट ले लिया ई, ए ये रहा ई, और एक ले लिया एफ, ठीक है, एक ई ले लिया और एक एफ ले लिया, और उस पर डी है ही नहीं बेटा, डी लेना ही नहीं है भाई, डी कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, या यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है। इस लाइन पे हमें डी पॉइंट सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो डी क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। लाइन, ये क्या है, लाइन ले दो, ओ क्यू और ओ क्यू, सॉरी ओपी एंड ओ क्यू मीट करेंगे ओ पॉइंट पर, ठीक है। तो ओ क्यू ये बना लो, ओ क्यू, और ये क्या है, ओपी, ठीक है, लाइन है, और ये दोनों मीट कर रही हैं एक एम पॉइंट पर, सिंपल, सॉरी मीट कर रही है ओ पॉइंट पर, ये ओ पॉइंट दिखाना पर, क्या दिक्कत है इसमें, मीट कर रही है ओपी एंड ओ क्यू, ओपी एंड ओ क्यू मीट कर रही है एक पॉइंट पर, वो उस पॉइंट का नाम है ओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पहला क्वेश्चन था पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ये बना लिया और पी पॉइंट लाइन ड्रॉ कर दिया। एक्स वाई एंड पी क्यू लाइन जो इंटरसेक्ट करी एम, एक्स वाई और पी क्यू जो है हमने इंटरसेक्ट कर दिया, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एम। लाइन एल कंटेनिंग ई एफ एंड नॉट डी। एक लाइन एल ले ली मैंने, एल ले ली, इस पे मैंने ई और एफ ड्रॉ कर दिया, लेकिन डी ड्रॉ नहीं किया, डी कहीं भी हो सकता है आसपास, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा डी नहीं लाई कर रहा, डी आसपास कहीं भी हो सकता है। ये कह रहा ओपी एंड ओ क्यू लाइन मीट एट ओ, मैंने ओ क्यू ओपी कर दिया और मीट कर दिया ओ पॉइंट पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे बेटा, इसे ड्रॉ कर नोट करिए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं।